अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंपकिन सीड के बारे में, कद्दू के बीज के बारे में। पंपकिन सीड के क्या फ़ायदे होते हैं, किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो पंपकिन सीड होते हैं इनको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा जाता है। सुपर फूड वो फूड होते हैं जिनको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से खा सकते हैं, जिनके बेशुमार फ़ायदे होते हैं और तकरीबन हर एक को सूट करते हैं। जो सीड्स होते हैं ये सारे ही अच्छे होते हैं और ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। अगर हम पंपकिन सीड की स्पेशली बात करें तो इसके अंदर जो है आपको हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। इसी तरह से इसमें मैग्नीशियम अच्छी मिकदार में होता है, विटामिन ई, सेलेनियम इसमें अच्छी क्वांटिटी के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा आयरन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड और बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। मगर अमूमन हम कद्दू की सब्जी को इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके अंदर जो बीज होते हैं उनको फेंक लेते हैं। बट इस वीडियो से आपको इन बीज की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फ़ायदों की तरफ। तो जो पहला फ़ायदा है पंपकिन सीड इस्तेमाल करने का, वो है इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर मैग्नीशियम का मौजूद होना। मैग्नीशियम एक मिनरल होता है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में जो सख्ती होती है, जो तंगी होती है, उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक का रिस्क होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो पंपकिन सीड होता है इसमें नाइट्रेट होता है। जब आप पंपकिन सीड खाते हैं तो आपकी बॉडी इस नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज कर देती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड वही होता है, जब आप वियाग्रा खाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिससे ब्लड वेसल्स खुलती हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और आपको इरेक्शन होती है। एनीवे, ये ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, आपकी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं या आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और एज ए रिजल्ट आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। नाइट्रिक ऑक्साइड के ऊपर हमने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो उन लोगों के लिए है जिनको इंसोम्निया है, जिनको नींद नहीं आती है, क्योंकि पंपकिन सीड आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। वो इस तरह से, जब आप पंपकिन सीड खाते हैं तो इसमें एक अमीनो एसिड होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं। आपकी बॉडी इस ट्रिप्टोफैन को एक फील गुड हार्मोन जिसे सेरोटोनिन कहते हैं और एक हार्मोन होता है जो नींद को प्रोड्यूस करता है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, इसमें कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपका ब्रेन रिलैक्स होता है, आप बेहतर तरीके से नींद कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको नींद नहीं आती, आपके स्ट्रेस लेवल हाई है, तो आप एक लॉन्ग वॉक कर सकते हैं, इससे भी आपके स्ट्रेस लेवल नीचे आते हैं और आप एक पुरसुकून नींद ले सकते हैं। एनीवे, दूसरा फ़ायदा उन लोगों के लिए है जिन लोगों को नींद नहीं आती है। तीसरा इसका फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों को डीएचटी बढ़ा हुआ है, जिन लोगों को डीएचटी की वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है। डीएचटी को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन से ही बनता है। कुछ दिन पहले ही हमने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर चाहिए, आप फिनिस्ट्राइड ले रहे हैं या फिर मिनॉक्सिडिल स्प्रे ले रहे हैं, तो आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर चाहिए, तो वो पंपकिन सीड है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका डीएचटी लेवल बढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली पंपकिन सीड उन लेवल्स को काफ़ी हद तक कम करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो तीसरा फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों का डीएचटी बढ़ा हुआ है। चौथा फ़ायदा जो पंपकिन सीड के लेने से आपको मिल सकता है वो है आपका वज़न कम होगा। वज़न कैसे कम होगा? क्योंकि जो पंपकिन सीड होते हैं इसमें फ़ाइबर अच्छी मिकदार में होता है, तो अगर आप इसको स्नैक के तौर पे ले रहे हैं तो आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, आपकी हंगर सप्रेस हो जाती है, आप देर तक सस्टेन कर पाते हैं, आपको भूख नहीं लगती है, इसकी वजह से आपका वज़न कम होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खाने से आपका वज़न कम हो जाएगा, आपको साथ में डाइटिंग करनी पड़ेगी। डाइटिंग करेंगे तभी ये काम करेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये खाने से आपकी हंगर सप्रेस हो जाएगी, आप देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। इसके साथ साथ जो इसके अंदर फाइबर होता है उससे आपको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिल सकती है, और अगर आपको शुगर है तो इसमें जो फाइबर है उसकी वजह से आपको शुगर लेवल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चौथा जो फ़ायदा है वो उन लोगों के लिए है जो लोग वज़न कम करना चाह रहे हैं, जिनकी शुगर लेवल ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन है। पांचवा इसका बड़ा फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों को आयरन डेफिशिएंसी है, जिन लोगों में खून की कमी है, जिन लोगों को हेमोग्लोबिन लो है, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट बेस्ड आयरन होता है जो कि आपके आयरन लेवल को इम्प्रूव कर सकता है। और जब भी आपने ये लेना है इसके साथ विटामिन सी भी लें ताकि ये इसको एब्जॉर्ब अच्छे तरीके से कर सके।
एनीवे, पांचवा जो इसका बड़ा फायदा है वो ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों को खून की कमी होती है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इसमें प्रोटीन अच्छी मिकदार में होता है, तो ऐसे लोग जो जिम में जाते हैं उन लोगों को मसल गेन करना होता है तो उनके लिए भी अच्छा है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, आपकी बॉडी में जितनी भी सोजिश है उसको कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जिंक होते हैं जो कि आपको फर्टिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो इसमें नाइट्रेट और जिंक होने की वजह से ये आपकी काफी हद तक हेल्प कर सकता है। ये तो थे पंपकिन सीड खाने के फायदे। अब अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जो पहला साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि हर एक में तो नहीं लेकिन किसी को ऐसा हो सकता है कि इसके खाने से आपको एलर्जी हो सकती है। सेकंड जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है, चूंकि इसमें फाइबर अच्छी मिकदार में है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसके इस्तेमाल करने से आपको डायरिया देखने को मिल सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है। इसके अलावा इसके डायरेटिक्स इफेक्ट होते हैं, तो अगर आप कोई ब्लड थिनर पे खून को पतला करने वाली कोई दवाई ले रहे हैं, जैसे वारफरीन वगैरह, एस्पिरिन है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं इसको। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसको एक मिक्सी में डालें, इसको क्रैश करें, क्योंकि थोड़े से हार्ड होते हैं तो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होते, इसलिए आपने मिक्सी में डाल के इनको क्रैश करना है। और डेली आप इसका सिर्फ 1 चम्मच ले सकते हैं। आप अगर कोई सूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें डाल के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली इसे 1 चम्मच पानी के साथ ले सकते हैं या दूध के साथ ले सकते हैं। ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है और आप इसे लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो पंपकिन सीड के बारे में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।